है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध और नहर। साथियों, इससे संबंधित जो हम सवाल आज देखेंगे ये सभी के सभी सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं और ये सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो इन सवालों के जो जवाब आपको मैं दूंगा व्याख्या सहित दूंगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये रहा वो सवाल। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1989, 1992, 1996, 1999। साथियों, ये राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो अगर आप जवाब दीजिए और इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, 1999 इसका सही जवाब है। अब आप इसकी व्याख्या देख लीजिए और आप व्याख्या देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिएगा। साथियों, क्यों ले लीजिएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इस व्याख्या को जब आप पढ़ेंगे तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ। ये बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर देखिए निर्मित है। ये बांध जयपुर, टोंक, अजमेर समेत अनेक जिलों में पेयजल सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराता है। इस बांध के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक एवं और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा सह वित्त पोषित किया गया। अब साथियों, इससे संबंधित और भी सवाल बनते हैं। जैसा कि आप देखिए अगला सवाल ये रहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 5 है क्या, 7 है क्या, 8 है क्या या 9 है? ये सवाल सीईटी एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है 7, वी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका आप विस्तार से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप फिर ले लीजिएगा। ये रहा इसका सही जवाब की व्याख्या। इसमें जो 7 नहरें हैं, वर्तमान में सबसे बड़ी जो नहर है बीकानेर में लूड़ सरसर नहर है, जो 1989 में इसका नाम बदलकर कमर सेन लिफ्ट नहर रखा गया है। ये है इम्पोर्टेंट। साथियों, आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला जो सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सवाल भी राजस्थान सीईटी में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सुमेलित नहीं है? क्या बांकली, क्या बेतली, क्या इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, क्या भूतल बूंदी नहर? ये बताइए कौन सा वाला इसका सही जवाब है। तो आप देख पाएंगे, आप व्याख्या सहित पढ़िए और इसका जो जवाब सही है इंदिरा गांधी लिफ्ट गंगानगर, ये गलत जवाब रहेगा इसका, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। आप उसको आप ध्यान से व्याख्या को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल। साथियों, सभी के सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, बार बार ये आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल हमारा राजस्थान सीईटी में आया हुआ है। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना? तो बताइए। तो इस सवाल का जो सही जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है डी, नर्मदा नहर परियोजना। और इसकी व्याख्या आप ज़रूर पढ़िएगा वीडियो को रोक करके। भारत में नर्मदा नहर परियोजना प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है। छिड़काव सिंचाई की एक विधि है जो वर्षा के समान है। पानी पाइप तंत्र के माध्यम से आमतौर पर पंपिंग द्वारा वितरित किया जाता है। वह फिर से स्प्रेड हेड के माध्यम से हवा और पूरी मिट्टी की सतह पर छिड़कता जाता है। इस विधि द्वारा जल की बचत होती है। यह पूरी व्याख्या है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब अगला सवाल ये भी सीईटी का ही है। श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित हैं जयसमंद झील से, माही नदी से, कोटा बैराज से, नर्मदा नहर से? बताइए इसका सही जवाब श्यामपुरा ये जयसमंद झील से है। और इसके व्याख्या को आप पढ़िए, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। अगला हमारा सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। भाई सुमेलित नहीं है पांचना करौली, मानसी वाकल डूंगरपुर, औराई चित्तौड़गढ़, गुड़ा बूंदी? ये भी सीईटी में आया हुआ सवाल है। बी ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मानसी वाकल डूंगरपुर ये गलत रहेगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ये जवाब सही है। अब कौन सा कहाँ पर है आप यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिए। मानसी वाकल उदयपुर यहाँ पर सही होता है, परंतु यहाँ पे जो गड़बड़ता में। देखिए अगला सवाल, मानसी वाकल ये औराई वाला ये जो है मानसी वाकल उदयपुर है। और अगला जो हमारा सवाल आपके यहाँ पे आएगा स्क्रीन पर देखिएगा, ये आ गया हमारा अगला सवाल।
निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित जिला नहीं है? भाई कौन सा? पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। कौन सा लाभार्थी जिला नहीं है, यानी ये नहर इस जिले से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा साथियों। तो इसका सही जवाब ए पाली है। और आप इसको इस जो व्याख्या बताई है इसको आप जरूर पढ़िएगा। व्याख्या पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगला देखिए सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये वापस से फिर सावन बांधो कोटा है, ये क्या है, ये बता रखा है। परबन लिफ्ट ये कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है आप देखिए नीचे सी वाला हो जाएगा, यानी परबन लिफ्ट जो दे रखा है ये इससे सुमेलित नहीं है। और ये सही कौन कौन सी जगह हैं आप यहाँ पे व्याख्या जरूर देखिएगा। अगला सवाल, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? किसके लिए किया है भाई? टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा 12, झालावाड़ 12, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये भी सीईटी का सवाल है। तो इसका जो सही जवाब आप यहाँ पर देख पाएंगे, टोंक और सवाई माधोपुर के लिए ईसरदा बांध परियोजना बनाई गई है। और आप व्याख्या देखेंगे तो आपको बहुत कुछ और समझ में आ जाएगा। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर है, थोड़ा मिस ये आ गया। थार के मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी बताइए। ये तो सबको पता ही है, टाँका है, फिर भी आप पढ़ लीजिए व्याख्या। अगला हमारा सवाल है आपके सामने, ये भी वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़। तो ये नाली क्या होती है ये तो आप जानते हैं, ये नालियाँ ये थोड़ी जल संरक्षण वाली। तो आप व्याख्या पढ़िए और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। राजस्थान की परबन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों से सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। ये आपको बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट या करंट वाला भी हो सकता है, इसलिए आप इसको आपको ज़रूर पता होगा। ये परबन को ए ज़िले में, झालावाड़ 12, कोटा जिला ये इससे संबंधित है। व्याख्या पढ़िए, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगला जो सवाल आपके सामने है, सिंचाई परियोजना और जिला से आपको सुमेलित करना है। नीचे आपको कोड दिए गए हैं, यानी ये से आपको ये जो मिलान वाला है ये मिलान वाला है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ। ये आ गया सही जवाब इसका, ताकली, कोटा, पीपलाड़ 12, झालावाड़, लाहसी 12 है, सूखली, सिरोही है। ये इसका सही जवाब है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला जो आपका सवाल आपके स्क्रीन पर ये आ गया है, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट, कितनी भर्तियों में पहले आया हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और खेतीय तालाब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसका जवाब देखिए, ये रहा कुएं और नलकूप, और इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लीजिए। ये देखिए कितना कितना परसेंट है यहाँ पे ये बताया है। अगला हमारा जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो अभी हमने ऊपर देखा था, बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे सिंचित क्षेत्र कितना है भाई? नहरों से। भाई इसमें बताइए, आपने अगर व्याख्या पढ़ी होगी इस सवाल से पहले वाले सवाल में, तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा बी 24.36। और कुछ इसके व्याख्या भी बता रखी है, जो आप एक बार फिर देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर फिर आ गया है, ये भी कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है अलवर, राजसमंद, श्रीनगर, श्रीगंगानगर, अजमेर। तो इसका जवाब आप देखिए, अलवर दे रखा है, पर यहाँ पे आप इसको व्याख्या को पढ़िए। सबसे ज़्यादा जो सिंचित होता है वो है देखिए जोधपुर जिला, और जोधपुर के बाद अलवर है, परंतु यहाँ ऑप्शन में जोधपुर नहीं है, इस वजह से इसका ए जवाब सही होगा। अगला आप देखिए, मेजा बांध किस नदी पे भाई? किस पे भाई बताइए? कोठारी, माई, बनास, कांतली। इंपॉर्टेंट सवाल देखिए कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है कोठारी नदी। इसकी चलो व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी ये मेजा बांध ये कोठारी नदी पे भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। कितने लंबा मीटर है, कब बना है, ये आप व्याख्या में देख लीजिए। अगला सवाल आ गया हमारा, नर्मदा परियोजना से राजस्थान सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, कौन सा है भाई नर्मदा से? ये देखिए भी बाड़मेर है। और आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए और देख लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। आपको जल्दी से दूसरा पार्ट में बनाऊंगा।